आप देख रहे हैं महोबा समाचार। भारत सहित विश्व के कई देशों में रोटी बैंक संचालित करने वाले महोबा रोटी बैंक ने 10 वर्षों की भांति इस वर्ष भी गरीबों के साथ शीतकालीन उत्सव मनाया है। इस उत्सव में जरूरतमंद गरीब, असहाय और दिव्यांगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और मिष्ठान वितरित किया गया, जिसे पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल उठे। भव्य कार्यक्रम के बीच उत्सव मनाते हुए देश के पहले रोटी बैंक ने भरपेट भोजन के साथ साथ गरीबों के तन को गर्म कपड़े देकर मानवता की मिसाल पेश की है। यही नहीं, इस दौरान मकान में आग लगने से बेघर हुए गरीब परिवार को भी आर्थिक मदद दी गई। इस कार्यक्रम में जनपद के पत्रकारों को रोटी बैंक के सहयोग हेतु सम्मानित भी किया गया। रोटी बैंक के संस्थापक हाजी मुट्टन और अध्यक्ष प्रभा तिवारी ने तमाम स्थानों पर भ्रमण कर 502 गरीबों को चिन्हित किया है, जिन्हें जीजीआईसी कॉलेज में शीतकालीन कैंप के माध्यम से ठंड से बचने के लिए कंबलों का वितरित किया गया। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर घूमकर 200 अन्य गरीबों को कंबल वितरित किए गए। शीतकालीन उत्सव में मौजूद अतिथियों और समाज सेवियों ने रोटी बैंक के कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की। रोटी बैंक के संस्थापक हाजी मुट्टन कहते हैं, रोटी बैंक बिना किसी की मदद लिए गरीबों के हितों में काम कर रहा है। साल में 2 बार गरीबों के लिए उत्सव प्रत्येक वर्ष होता है। शीतकालीन उत्सव में सभी लोगों को कंबल वितरित किए गए। बैंक लगातार आगे बढ़ रहा है। विदेशों में भी भारत का रोटी बैंक काम कर रहा है। रोटी बैंक का लक्ष्य और संदेश है कि पड़ोसी भूखा न सोए, इसका लोग ख्याल रखें। ठंड से किसी की मौत न हो, इसके लिए इस उत्सव के माध्यम से चिन्हित किए गए जरूरतमंदों को गर्म कंबल वितरित किए गए हैं। ये सब बड़ा इंसानियत का काम है, जिसमें महोबा के कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं और ये सिलसिला आगे भी लगातार चलता रहेगा। रोटी बैंक के इस कार्य की आमजन भी सराहना कर रहे हैं। का सपना था, वो सब लोग आज कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ ये कारवां आगे तक बढ़ता रहे और सभी लोगों का हमको सहयोग मिलता रहे। जरूरतमंदों को क्या क्या मुहैया कराते हैं? जो जरूरतमंदों को शाम को हम लोग को भोजन देते हैं बना करके और घर घर देते हैं, जा जाके सभी लोगों को। शाम को खिचड़ी का प्रोग्राम रखते हैं और त्योहारों पर मिठाइयाँ वगैरह, कपड़े, ये हम लोग सब करते हैं। और ये प्रशासन से हम कोई सहारा नहीं लेते हैं। हम लोग की टीम NGO जो चलता है उसी के द्वारा हम लोग करते हैं। हर साल की भांति इस साल भी जो रोटी बैंक के कंबल वितरण समारोह का 10वां साल है और हम हर साल गर्मियों के साथ शीतलहर उत्सव मनाते हैं और गर्मियों में विधवाओं के लिए साड़ियाँ बांटते हैं। उसका उत्सव मनाते हैं कि उनका आंसुओं का उत्सव होता है, तो उनके आंसुओं को बांटना। इसमें सर्दियों के अभाव में किसी की मृत्यु न हो, किसी में सर्दी लगे, उन तक कंबल पहुँचाना। कल हम लोगों ने रोडवेज, सरकारी अस्पताल और महिला अस्पताल और स्टेशन में कंबल लगाते हैं। आज के दिन 502 कंबलों का वितरण यहाँ अभी हो रहा है और रोटी बैंक का कार्यक्रम ये हमेशा चलता ही रहता है। प्रमुख मकसद ये है कि भारत विश्व बंधुत्व का भाव रखता है। उसका एक ही भाव है, प्रेम, और लोगों की दिल के दर्द को जानना, उनकी आंसुओं को पहचानना। इसलिए पूरे संसार में ये भारत का पैगाम पहुंचाने का बीड़ा उठा के रखा है। इसलिए कार्यक्रम के दौरान एक परिवार को आप लोगों के द्वारा आर्थिक मदद दी गई, क्या उनके साथ घटनाक्रम हुआ था? क्या आप लोगों के द्वारा जैसे ही हम लोगों को पता चला, खाना बांटने लड़के गए, उन्होंने रिपोर्ट दी शाम को कि एक हादसा हो गया, उसके घर में आग लगी, उसके पास खाने को कपड़े नहीं है, अब पहनने को कुछ है। तो हमारे लड़के, मैं खुद भी वहाँ गया, उनको नए वस्त्र दिए, उनको ओढ़ने के लिए कंबल दिए, क्योंकि वो लोग प्यार हो रहे थे सर्दी की वजह से। और उनको खाना लेके लड़के के उनको खाना दिया और सुबह का खाना दिया। आज फिर उनको यहाँ बुलवा लिया, उनकी कुछ आर्थिक मदद लोगों से करवा दी गई। किस तरह के लोगों को मदद की जाती है? मुख्यतः रोटी बैंक असहाय निस्सहाय लोगों की, दिव्यांगों की मदद करता है। उसके बाद भी कोई यात्री, कोई भी लोग भूखा है शहर में, तो किसी भी टाइम हमसे संबंध करके हमको खाना दे सकते हैं। विदेशों में कितने देशों में आप लोग? इंडोनेशिया में 3 जगह, सुमित्रा, जावा और बांडुंग में खुला है। इराक में अम्मान, इराक में बगदाद, बसरा और तिर्कित में खुला है। जॉर्डन में अम्मान खुला है। अभी नेक्स्ट टूर में हमारा अम्मान खुलने जा रहा है, कजाकिस्तान में अलमाटी और आस्थाना में, उज्बेकिस्तान में बुखारा में, और अजरबैजान से हम लोग काबुल में खोल के इंडिया वापस आए।